सुबह 10 बजने तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी और देर सोने दो ना कहने वाली रागिनी आज भोर को 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेके आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग रागिनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, रागिनी तुम ये क्या कर रही हो? रागिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। 1 और महीना बीत गया और आखिरकार रागिनी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रागिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितनों दिनों से सुबह और जल्दी उठने की प्रयास कर रही हूँ। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। रागिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है, रागिनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सब सपना है। रागिनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं है, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, रागिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ा डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, रागिनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सबकी भी। हमने सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना ना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। रागिनी की शादी को अब 10 साल बीत चुके हैं और 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उसमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। रागिनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब उसके मन में एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगा तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। टीवी सीरियल्स में सास बहू को दिखाया जाता है, वही वास्तविकता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग जीवन में आते जरूर हैं, लेकिन सभी गलत हों ऐसा जरूरी नहीं। आखिर मैं यही कहूँगा कि बहू मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, इसीलिए बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।